हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ड्राइंग से रिलेटिव आपके टॉपिक्स की वीडियो लेके आती हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह करंट से संबंधित है। और करंट से संबंधित इससे कला से संबंधित कुछ चीज़ पूछी गई है कि इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संगम युग से संबंधित कलाकृतियों की प्रदर्शनी के लिए कहाँ पर यानी कि किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय खोला जा रहा है। यानी किलादी नामक एक संग्रहालय खोला जा रहा है। कहाँ पर खोला जा रहा है? तो वो तमिलनाडु राज्य में खोला जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि किलादी साइट संग्रहालय नामक जो संग्रहालय खोला जा रहा है वो किस राज्य में खोला जा रहा है? तमिलनाडु में। लेकिन ये खोला किस लिए जा रहा है? तो ये एक संगम युग से कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली हैं, उनकी प्रदर्शनी के लिए यानी कि उनको जनता को समक्ष रखने के लिए इस किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो जाकर इनके बारे में जान सकें। तो ये चीज़ याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि संगम युग से जो कलाकृतियाँ मिली हैं उनकी प्रदर्शनी के लिए कहाँ पर किस स्थान पर किलादी साइट संग्रहालय खोला जा रहा है। तो वो तमिलनाडु में खोला जा रहा है। अगर आपसे संग्रहालय पूछा जाता है उसका नाम, तो कहाँ किस नाम से है? किलादी साइट संग्रहालय। और किसके लिए? संगम युग से प्राप्त कलाकृतियों के बारे में मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो आप इन चीज़ों को सभी को याद रखना, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को देख लोगे, अगर एग्जाम को आपको देखने को मिल जाता है, टीजीटी पीजीटी आने वाला है, तो आपको ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं कि ये जो चीज़ें मिली हैं कहाँ से मिली हैं। तो ये जो मिली हैं वो संगम युग से संबंधित कलाकृतियाँ। यहाँ पे मैं सभी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया यानी कि इस रूप में ये चीज़ें मिली हैं, इसको खुदाई की गई है और खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पूरी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊंगी, कुछ ही पार्ट दिखाऊंगी। ये इस तरीके से कुछ मटके मिले हैं और इनको इतनी सफाई के साथ खुदाई की गई है ताकि जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहें और उन चीज़ों को सामने यानी कि जो लोग हैं उनको दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। जैसे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो मिली थी, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये कहाँ से मिली हैं? संगम युग से कलाकृतियाँ मिली हैं, कुछ पेन्स मिले हैं, धागे मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं मोती भी मिले हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ मिली हैं, धागे सुई धागे मिले हैं, मटके मिले हैं। यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा शहर के रूप में वहाँ से खुदाई की गई है। तो ये मटके कुछ टुकड़े हैं जो कुछ खंडित हो गई थी, ये वहाँ से कुछ चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो वहाँ से देखने को मिली हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ पर जो खुदाई की गई है एक बिल्कुल नगर के रूप में की गई है, यानी कि वहाँ का जो पूरा एक नगर बसा हुआ मिला है, तो इसी वजह से इसे भी नगरीय सभ्यता कहा गया है। तो ये पूछा भी जा सकता है कि जो अभी संगम काल की जो युग से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं उसे किससे संबंधित माना गया है, तो उसे भी एक नगरीय सभ्यता के रूप में ही बताया गया। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि क्या है, कहाँ पर खुदाई की गई है और किस रूप से की गई है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये करंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसकी बात करें, यानी कि इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा गया है और इस सभ्यता में संगम काल की आरंभिक दौर से ही अस्तित्व में थी। यानी कि ये जो सभ्यता थी वह संगम काल से ही कि प्रारंभ से ही अस्तित्व में थी, क्योंकि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी तक संगम काल की कला विधियों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये जरूर याद रखना कि किससे संबंधित है, ये 30वीं शताब्दी से ही अस्तित्व में थी। और ये चीज़ें जितनी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम आने वाला है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इस सभ्यता की बात करें कि ये सुलेमानी और कॉर्नेलियन मनके भी यहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे सुलेमानी और कॉर्नेलियन मनके भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वाणिज्य आयात की ओर संकेत करते हैं। ये भी चीज़ याद रखना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ खुदाई में स्पेंडिकल बॉल्स मिली हैं, टेराकोटे मोहर बनी है, यानी कि टेराकोटे की मोहरें मिली हैं, तांबे की सुई मिली है और धागे से लटके हुए पत्थर मिले हैं। और बड़ी मात्रा में यानी कि बहुत ही सारी मात्रा में यहाँ पर वस्त्र की बुनाई की उद्योग के संकेत भी प्राप्त होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। खुदाई में स्पेंडल बॉल्स मिली है, टेराकोटा की मोहरें मिली हैं, तांबे की सुई मिली है, धागे से लटके हुए पत्थर मिले हैं और बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। और वस्त्रों की बुनाई के उद्योग भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर यानी कि संगम युग से यहाँ पर जो 2015 से लेकर अब तक यहाँ पर 8 चरणों में खुदाई की गई थी। यानी कि इसका जो पता लगा था वो 2015 से के आसपास लगा था और 2015 से ही यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया गया था। और 2015 से अब तक यहाँ पर 8 चरणों में यानी 8 भागों में यहाँ पर खुदाई की गई है। इस क्षेत्र की खुदाई की जा चुकी है और इन 8 भागों की खुदाई में लगभग 18,000 से अधिक कलाकृतियाँ आपको
देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर जो कलाकृतियाँ मिली हैं वो 18,000 कलाकृतियाँ मिली हैं। तो ये चीज़ याद रखना। आपको मैं यहाँ सब चीज़ें नहीं दिखा सकती। अगर आप देखना है तो आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। आपको इजीली वहाँ पे सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अगर इसकी बात करें कि ये खुदाई कहाँ पर हुई है, तो ये बेगई। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये नदी बहुत बार पूछी जाती है। आपको जैसे कि हम पूछा जाता होगा मोहनजोदड़ो या भी हड़प्पा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लोथल, इनकी सभी नदियाँ पूछी जाती हैं। तो उसी तरह से अगर इसकी बात करें कि संगम युग से जो कलाकृतियाँ मिली हैं वो किस नदी पर मिली हैं, तो बेगई नदी के किनारे लगभग ये जो एरिया है वो 80 एकड़ की ज़मीन पर 3.5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। अगर आपको एरिया पूछा जाता है तो 80 एकड़ की एक ज़मीन है जिसमें 3.5 किलोमीटर की परिधान में ये फैला हुआ है। और नदी की बात करें तो बेगई नदी पर यहाँ पर ये कलाकृतियाँ मिली हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इन सभी चीज़ों को याद रखना। और यहाँ साल 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था ने तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलादी नामक गांव में खुदाई शुरू की थी। आपको ये पूछा जा सकता है किस गांव में ये खुदाई की गई है, तो किलादी नामक गांव में। राज्य पूछा जाता है तो तमिलनाडु में। और कब खुदाई की गई थी, तो 2015 में की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। तो अब इन सभी कलाकृतियों के लिए कहाँ पर प्रदर्शनी के लिए कहाँ पर संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु बनाया जा रहा है। किस नाम से बनाया जा रहा है? किलादी साइट संग्रहालय। किलादी क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि किलादी गांव में ही यहाँ पर खुदाई की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप इस सभी को नोट डाउन कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्योंकि मैं अब आपको करंट की जो चीज़ें हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जो भी कला से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।